इस दिव्य पुराण में भगवान स्वयं विद्यमान है। एक और पावन पवित्र चरित्र भूत भावन भोलेनाथ का, दूसरी ओर विशुद्ध वेद मंत्र के उच्चारण से रुद्र महायज्ञ में आचार्यों के द्वारा, भूदेवों के द्वारा भगवान भोलेनाथ की रुद्र भगवान को आहुति प्रदान की जा रही है। ग्राम पारखी वासी बड़े भाग्यशाली हैं। ऐसे दिव्य भव्य आयोजन के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं। और उन व्यवस्थाओं को बनाते हुए बड़े भाव के साथ द्वितीय वर्ष में यह पावन पवित्र आयोजन इस ग्राम में हो रहा है। समस्त ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासी श्रोतावृंद, शक्ति स्वरूपा माताएं, बहनें, बाल गोपाल, विज्ञ सुविज्ञ समस्त संगीतज्ञ बंधु, आचार्यगण, कल प्रथम दिवस की बेला में हम सबने बड़े भाव के साथ भगवान शंकर के पवित्र पुराण की पावन चर्चा श्रवण की कि शिव पुराण क्या है, इसकी श्रवण करने के नियम क्या हैं और कैसे शिव पुराण को सुनना चाहिए। आगे शिव पुराण में भगवान शिव के विषय में बहुत सुंदर सुंदर वर्णन है। ये भगवान शिव कौन है, भगवान शिव का स्वरूप क्या है, भगवान शंकर की पूजन का फल क्या है, भगवान शंकर क्या कार्य करते हैं, रुद्र कौन है, महेश्वर कौन है और रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, इसे धारण करने से क्या होता है, बिल्वपत्र क्या है, बिल्वपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, बिल्व की बिल्व चढ़ाने का नियम क्या है और इसका फल क्या है, आदि इत्यादि बहुत सारी चर्चाएं अभी आपको शिव पुराण में श्रवण कराई जाएंगी। ये सारी कथाएं शिव पुराण में। भागवत कथा जो है वेदव्यास जी महाराज ने सरस्वती के तट पर बनाई। ये भागवत कथा का लेखन जो हुआ, वेदव्यास जी महाराज ने भागवत को सरस्वती तट पर बनाया और परीक्षित जी महाराज को श्री सुखदेव जी महाराज ने गंगा तट पर सुनाया। और श्री रामचरितमानस रामायण की रचना बाबा तुलसीदास जी ने रामायण की कथा चित्रकूट घाट पर सुनाई। परंतु श्रीमद् भागवत और रामायण दोनों विभिन्न स्थानों पर, कोई सरस्वती के तट पर है, कोई मंदाकिनी के तट पर है, परंतु शिव लिखा गया। और सोनका इस शिव महापुराण को जो सोनकादि ऋषियों को सूत जी महाराज ने श्रवण कराया, सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को
शिव महापुराण की कथा न तो गंगा के तट पर श्रवण कराई, न सरस्वती के तट पर श्रवण कराई, न सरयू के तट पर श्रवण कराई, और ना ही यमुना के तट पर श्रवण कराई। ये शिव महापुराण की कथा तो व्यास जी महाराज के जो शिष्य हैं सूत जी, इन्होंने 88,000 ऋषियों को वहां पर श्रवण कराई जहां गंगा भी है, जहां जमुना भी है और जहां सरस्वती भी है, जहां तीनों निर्मल धाराएं बहती हैं। उस पावन प्रयागराज में इस शिव पुराण की पावन कथा को श्रवण करा। बोलो प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग की। प्रयाग में कौन कौन ने स्नान किया? कुंभ में, बाकी रह गई घरे ही बर्तन मांजा, नहीं पहुंच पाई। ये भगवान, इतना बड़ा प्रयाग का कुंभ, और कईयों की तैयारी है कि जो मरवेग सुन ले कि भैया अपन नहीं जाए, अपन जब नर्मदा जी डुबकी लगा ले वही अच्छा। कौन मरवे जाए होते? पर सब कुछ निश्चित है, जिसकी आ गई उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसकी नहीं आई उसे कोई भेज नहीं सकता। गंगा यमुना सरस्वती